Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बच्चों, एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप लोगों ने इन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को एक मिनट पर लाजमी पढ़ लेना है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप लोगों की पूरी के पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी और स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के हवाले से जो की पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। जब कभी भी आप लोगों ने इस चैप्टर के एमसीक्यूज को पढ़ना होगा तो आप लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन ये होगी कि आप इस सारे चैप्टर के की पॉइंट्स जो कि चैप्टर के लास्ट पे लिखे होते हैं आप इनको एक मिनट पर लाजमी पढ़ लें। इससे आपके एमसीक्यूज जो हैं वो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एमसीक्यूज के हवाले से जो इंपॉर्टेंट मालूमात होती है वो चैप्टर के लास्ट पे की पॉइंट्स की शक्ल में उसने लिखी होती है। तो बच्चों, आए हम एमसीक्यूज को एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन इनका क्या होता है बच्चों? अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना बच्चों, इसमें आमतौर पर इसका जो बेसिक यूनिट होता है ये हमारे पास होता है ग्लूकोज। और बच्चों, ग्लूकोज का जो सबसे बुनियादी फंक्शन होता है वो होता है कि सेल के अंदर इसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करनी है? ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है, ठीक है, और क्या बनाती है बच्चों? बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हमारे जो सेल की एनर्जी है जिसे हम एटीपी कहते हैं इसको बनाती है। तो जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है, प्रोवाइड एनर्जी। अब जो सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का? एनर्जी प्रोवाइड करना। बच्चों, ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनका आपको स्टेटमेंट पढ़ते साथ आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। अब आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी ना हो, आप जो है जैसे स्टेटमेंट पढ़े आप लोगों को फौरन से इसका आंसर आता हो। क्लियर? अब बच्चों, एंजाइम्स के तौर पर इसका प्राइमरी फंक्शन ये नहीं है कि एंजाइम्स के तौर पर एक्ट करेंगे। इसका प्राइमरी फंक्शन ये नहीं है कि प्रोसेसेस को रेगुलेट करेंगे। ये हार्मोन्स करते हैं। जो प्रोटीन जब एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं बच्चों, मेम्ब्रेन्स को लिपिड्स भी बनाती हैं और जो है प्रोटीन्स भी बनाती है। कार्बोहाइड्रेट्स नो डाउट जो है वो भी उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने में इन्वॉल्व जरूर होती है, लेकिन इनका ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। सेकंड एमसीक्यू देखिए बच्चों, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब बच्चों, मोनोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में हम किस तरह से फर्क करेंगे? मोनोसैकेराइड्स बच्चों, ठीक है, ये सबसे सादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर काफी सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बच्चों, इन्होंने चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपको जो मोनोसैकेराइड्स के डेफिनेशन और इनकी प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप इन एमसीक्यूज को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू देखें बच्चों, मोनोसैकेराइड्स और सिंगल शुगर्स। बच्चों, ऑप्शन जो है एमसीक्यू ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो सिंगल शुगर्स होती हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो क्या होती हैं? क्योंकि उसके अंदर काफी सारे सिंगल शुगर के मॉलिक्यूल आपस में मिले होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम फर्क कर सकते हैं। अगर एक है तो ये मोनोसैकेराइड है, अगर काफी सारे है तो पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। ऑप्शन ठीक है। अब देखते हैं आगे इससे बेहतर कोई आंसर है। पॉलीसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसैकेराइड्स हैं वो जायके में मीठे होते हैं बच्चे, बिल्कुल गलत है। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये बिल्कुल भी स्वीट टेस्ट नहीं होते, ठीक है, बल्कि इनका कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट लेस होते हैं। तो ये बात बच्चों मैंने आप लोगों को पहले बताई थी ना जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो बच्चों ये ऑप्शन गलत है। जैसे देखिए, मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। बच्चों, प्लांट सेल वॉल आपको पता है मेनली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और सेलुलोज के अंदर क्या मोनोसैकेराइड्स मौजूद होते हैं? बच्चों बिल्कुल भी नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर मौजूद होते हैं। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। अच्छा देखें, पॉलीसैकेराइड डिसॉल्व इजीली, पॉलीसैकेराइड बड़े आराम से हल हो जाते हैं, बच्चे भी गलत है। मोनोसैकेराइड्स बड़े आराम से हल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मैंने आपको बता दी कि बाकी इसके करेक्ट आंसर जो है वो क्यों नहीं है। इसके बाद देखिए बच्चों, एमसीक्यू नंबर 3 देखें, उसमें वो क्या कहता है? वो कहता है व्हाट इज ट्रू अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज अभी हमने पढ़ा कि प्लांट के सेल वॉल के अंदर मौजूद और एक पॉलीसैकेराइड है। बच्चों, आपने बताना है कि इसके मुतालिक चार स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज स्वीट इन टेस्ट। अब बच्चों, सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड हमने पढ़ा था कि टेस्टलेस होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो सेलुलोज है बिल्कुल भी स्वीट इन टेस्ट नहीं होता। अब बच्चों, इट इज डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, ये भी गलत है। बच्चों, सेलुलोज है ना जो इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलेज। क्या कहते हैं बच्चों? सेलुलेज कहते हैं। अब ये एंजाइम सेलुलोज को डाइजेशन कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम मौजूद नहीं होता बच्चों। इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। ये हमारी बॉडी के अंदर इनडाइजेस्टिबल फॉर्म में ही, अगर हम सेलुलोज खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर इनडाइजेस्टिबल फॉर्म में फिजिक्स के थ्रू, फुजला के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। सेलुलोज हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट्स। बच्चों बिल्कुल ठीक है, ये प्लांट सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है जो कि प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। प्लांट का जो सेल है ना उसके अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि प्रॉपर प्रेशर लगा रहा होता है।
और वो जो प्रेशर है उससे सेल फट सकता है अगर उसके बाहर जो है उस सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद ना हो। तो सेलुलोज का बच्चों यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद ऑप्शन डी देखिए, सोल्यूबल इन वाटर, क्या ये पानी के अंदर हल होता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। बच्चों एमसीक्यू नंबर 4 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज इन्वॉल्वड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बच्चों बगैर ऑप्शन पढ़े आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है वो काम है रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन। इंसुलिन बच्चों नहीं होती। इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन प्रोटीन है जिससे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करना होता है। बच्चों कोलेजन जो है ये क्या करती है बच्चों? ये हमारे नेल्स को, हमारे हेयर्स को बनाती है, ठीक है। तो कैराटिन भी बच्चों यही काम है इसका, जो कोलेजन का काम है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, हीमोग्लोबिन। बच्चों नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 5, which component of an amino acid determines its unique properties। तो बच्चों अमाइनो एसिड का अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें ना, मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं, अमाइनो एसिड को आपको पता है कि एक सेंटर में कार्बन होता है बच्चों, एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे साइड ग्रुप होता है। अब बच्चों इस साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और इस साइड पे बच्चों क्या होता है? अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। क्लियर? अब बच्चों देखें, अब जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उसमें ये और ये तीनों सेम है, फर्क कहाँ पे आएगा? इसमें। अब वो कह रहा है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर किस वजह से करती हैं बच्चों? इसी ग्रुप की वजह से करती हैं। ठीक है, अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो बच्चों ग्लाइसिन में यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद होगा। अगर एलानिन की बात करें तो यहाँ पे CH3 मौजूद होगा। अब देखिए इस ग्रुप के डिफर करने से उनके नाम चेंज हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताएं फिर? आर ग्रुप, साइड ग्रुप। इनमें से अमाइनो एसिड का कौन सा कंपोनेंट है जो कि उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है? बच्चों अमाइनो ग्रुप नहीं करता, कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं करता, हाइड्रोजन ग्रुप नहीं करता, बल्कि कौन करता है? ठीक है, साइड ग्रुप, जिसे हम आर ग्रुप कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 6, व्हिच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस बच्चों कहते हैं ऐसे जानदार जो कि हमारे जिस्म में आकर बीमारियां फैलाएंगे, उन्हें हम पैथोजेंस कहेंगे। अब बच्चों हमारे जिस्म के अंदर उन जरासीम के खिलाफ कौन सी प्रोटीन्स हैं जो कि दिफा फराहम करती हैं, हमारी बॉडी को क्या करती हैं? डिफेंस देती हैं, ठीक है, हमारे जिस्म की हिफाजत करती हैं। तो बच्चों बहुत आसान है, आपको फंक्शन पता होना चाहिए, सिंपल आपको पता होना चाहिए। एंटीबॉडीज है, क्या है बच्चों? एंटीबॉडीज इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों मायोसिन आपको पता है कि मसल्स के अंदर मौजूद होती है। फिब्रिनोजन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर करवाती है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। क्लियर? अब बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में वो क्या कहते हैं? Which of the following are the units of most lipids। अब बच्चों आपने बताना है कि ज्यादातर लिपिड्स जो हैं वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या लिपिड्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनते नहीं? अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनाती हैं। क्या लिपिड्स न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं? बच्चों नहीं, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर तो न्यूक्लिक एसिड्स बनाते थे। क्या लिपिड्स जो हैं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल से मिलकर बने होते हैं? बिल्कुल ठीक है, इसका यही करेक्ट आंसर है बच्चों। जो लिपिड्स हैं ज्यादातर वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल से मिलकर बने होते हैं। क्या लिपिड सिंपल शुगर से मिलकर बने होते हैं? नहीं, ये भी गलत है इसका आंसर, ठीक है। सिंपल शुगर्स आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, तो आपने इसको जहन में रखना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 8, हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब बच्चों आपने बताना है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स से किस तरह से मुख्तलिफ होती हैं। अब बच्चों यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं। अभी 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हवाले से उसने दी हैं। अब आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक है, और वो जो ठीक स्टेटमेंट है वो क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड से इनको अलग करती है या नहीं करती है। बच्चों सबसे पहले देखें, दे हैव मोर हाइड्रोजन एटम्स। क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? अच्छा बच्चों इसका बुनियादी फर्क बताएं मुझे कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फर्क होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, मैक्सिमम कार्बन, मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया होता है बच्चों उन्होंने, और इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है। जब डबल बॉन्ड आ जाता है ना बच्चों, तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स की तादाद भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका ये ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन में भी देखें बच्चों, दे कंटेन डबल बॉन्ड्स इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स। क्या इनके हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड होते हैं? बच्चों बिल्कुल ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ऐसा नहीं होता। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बच्चों क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं? बच्चों बिल्कुल भी नहीं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम प्लांट से हासिल करते हैं और ये लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। जितने भी प्लांट ऑयल्स हैं वो सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अच्छा देखिए, दे आर फाउंड इन एनिमल फैट्स। क्या ये बच्चों एनिमल फैट्स में पाया जाता है? बच्चों भी गलत है, ठीक है, ये प्लांट ऑयल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों ऑप्शन बी है। इसके बाद देखिए बच्चों एमसीक्यू नंबर 9 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अब बच्चों आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। और सबसे पहले देखें, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड को ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट करना आपको पता है कि कौन सी प्रोटीन करवाती है बच्चों? ये करवाती है हीमोग्लोबिन। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट देखें, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, विरासती मालूमात को कैरी करना।
क्या बच्चों प्रोटीन से काम करती है? नहीं बच्चों, ये गलत है। ठीक है, और ये इसके कौन काम करता है बच्चों? डीएनए काम करता है, डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और डीएनए प्रोटीन नहीं है, एक न्यूक्लिक एसिड है। क्या है बच्चों? इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों अब यहाँ पे आपने हमने क्या बताना था? हम यही बताना था कि प्रोटीन्स का कौन सा फंक्शन नहीं है, जिसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। आगे देखें, हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड, बिल्कुल ठीक है। एंजाइम्स जो है, प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स के तौर पर हमारी खुराक के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे जिस्म के अंदर जरासीम से लड़ती हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। एमसीक्यू नंबर 10 देखें बच्चों, विच कंपोनेंट्स मेक अप अ न्यूक्लियोटाइड। अब बच्चों इनमें से कौन सी चीज है वो न्यूक्लियोटाइड बनाती है? बच्चों आंखें बंद करके आपने फौरन से बताना है कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से बच्चों? पेंटोज शुगर जो कि 5 कार्बन शुगर होती है, नाइट्रोजनियस बेस और फास्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फास्फेट ग्रुप। अब देखिए ये तीनों कहां पर है? शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनियस बेस। अब देखिए शुगर है 5 कार्बन शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनियस बेस। बच्चों पहले यही करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्या न्यूक्लियोटाइड के अंदर अमीनो एसिड मौजूद होता है? नहीं, तो इसका ये भी गलत है। क्या न्यूक्लियोटाइड के अंदर फैटी एसिड मौजूद होता है? नहीं। क्या न्यूक्लियोटाइड के अंदर कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती है? नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है। इसके बाद देखें बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, विच नाइट्रोजनियस बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। इनमें से कौन सी नाइट्रोजनियस बेस जो है वो आरएनए के अंदर मौजूद होती है लेकिन डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होती? तो बच्चों बहुत आसान है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ना, हमारे पास आमतौर पे नाइट्रोजनियस बेसिस 2 तरह की होती हैं। एक को हम कहते थे प्यूरिन्स, ठीक है, जो कि डबल रिंग थी, जिसमें एडेनिन आता था और गवानीन आते थे। दूसरी बच्चों थी प्यूर, ठीक है, पायरिमिडीन, जो कि सिंगल रिंग थी, उसमें 3 आते थे। मैंने आपको बताया ना, कट से आप याद रखें, साइटोसिन, यूरासिल और थायामिन। अब बच्चों इसमें एडेनिन मैंने आपको बताया था, डीएनए से आपने याद रखना एट जीसी। अभी 4 नाइट्रोजनियस बेसिस बच्चों डीएनए के अंदर मौजूद होती है। आरएनए के अंदर क्या होता है बच्चों? थायमिन की जगह पे क्या आके अटैच हो जाता है? यूरासिल लगता है। ठीक है, तो बच्चों आपने बताना है कि इनमें से कौन, अभी नाइट्रोजनियस बेसिस हैं अलग अलग, अब इनमें से कौन सी नाइट्रोजनियस बेस जो है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है लेकिन डीएनए के अंदर नहीं पाई जाती है? बच्चों पता है कि कौन सी है बच्चों? जो ये है यूरासिल। यूरासिल जो है ये आरएनए के अंदर तो मौजूद होती है लेकिन डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होती। डीएनए में यूरासिल की जगह पे थायमिन अटैच होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? यूरासिल। यूरासिल वो नाइट्रोजनियस बेस है जो कि आरएनए के अंदर तो पाई जाएगी लेकिन डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होगी। क्लियर? तो बच्चों एमसीक्यू नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके इम्प्लिसिट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।